अब भारत एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाने की पूरी तैयारी कर रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक करेगा भारत। ठाट बाट छोड़ो, पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद हो जाएगा। पाकिस्तान को समझ आएगा कि पंगा लेने का क्या होता है अंजाम। एक फिल्म का डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही इन दिनों भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सिंधु जल संधि रद्द करके पाकिस्तान का पानी बंद किया, फिर वीजा रद्द करके पाकिस्तानियों को भारत से निकाला, फिर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया कराया, फिर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की 11 एयरबेस तबाह कर दिए, फिर अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से सीज फायर किया और अब भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए अगला कदम बढ़ा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि भारत अगले महीने पाकिस्तान को विश्व बैंक से मिलने वाली मदद पर बात करने जा रहा है। खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एफएटीएफ से बात करेगी और अगर भारत अपनी इस मुहिम में कामयाब हो गया तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले 20 अरब डॉलर के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो अगर भारत कामयाब रहा तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ नहीं मिलेंगे। भारत पुरजोर कोशिश में लगा है कि पाकिस्तान को ये पैसा किसी कीमत में ना मिले, जिससे वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में ना कर पाए। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान के कर्ज की बात करें तो पाकिस्तान पर इस समय 21.6 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। ये कर्ज इतना ज्यादा है कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा अपने ऊपर 86,500 रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान ने 7.3 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज ले रखा है, जबकि 14.3 लाख करोड़ पाकिस्तान ने घरेलू कर्ज लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पहले भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन साल 2022 में कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अगर भारत पहले की तरह ही पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो ये पाकिस्तान पर बड़ी चोट होगी, क्योंकि ग्रे लिस्ट में आते ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को निवेश और व्यापार पर भी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है और इसलिए हर मंच पर भारत पाकिस्तान को पीट रहा है। अब यूएनएससी में भी भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। पहले भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी अड्डों को तबाह और बर्बाद कर दिया।
फिर भी पाकिस्तान नहीं माना तो भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत पर जवाब देते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। अब भारत दुनिया के 33 देशों को बता रही है कि पाकिस्तान ने कैसे आतंक को पोषित किया और उसकी फैक्ट्री को बढ़ावा दिया। दुनिया के हर मंच पर भारत से पिटता पाकिस्तान अब केवल गीदड़ भभकी देता है या फिर भारत को बदनाम करने की साजिश रचता है। यूएनएससी में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को धर के पीट दिया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा नागरिकों की सुरक्षा पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए जमकर पलटवार किया। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. यानी कि भारतीय राजनयिक ने साफ कर दिया कि जिस देश में नागरिक और आतंकी में कोई अंतर नहीं, उससे नागरिक सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। Pakistan has repeatedly used the civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. केवल इतना ही नहीं, बार बार पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने की फितरत पर हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को माफ नहीं किया जा सकता है। भारत का आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पूरी दुनिया में साफ है। अगर आतंकी पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो भारत उनको पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. पाकिस्तान का आतंक से पुराना नाता रहा है, इसलिए वो चाहकर भी आतंकवाद से अपना दामन छुड़ा नहीं पा रहे। ऐसे में यह अंतिम वक्त है पाकिस्तान के लिए। अगर इस बार भी वो नहीं सुधरता है तो फिर वो सुधरने के लिए बचेगा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।